महेश्वरं नमस्कृतं शीलजागरनायकं गुरुपरमात्मनं वन्दे संसारतारणं शान्ताकारं श्रीकरशिरणं सर्वमालमहेशं विश्वाधारगगनवदनं स्वस्वरणं सुवाहनं गौरीकान्तवेशं ज्ञानं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे सन्दुभाव्यारं सर्वलोकैकनाथम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारगगनसदृशमेघवरं सुवाहनं लक्ष्मीकान्तमनन्यानं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभव्यारं सर्वलोकैकनाथम् ओम अहो देवी महादेवी संदेवी दे सरस्वती आजरे अमरे के ब्रह्म्यो नमोस्तुते गौरी ग्रेस आगो ग्रेस माता पार्वती सीता महेश्वरी सीति के दाता गणपति महाराज की जय। आज के आनंद की जय। पावन धरा पर भगवान श्री गजानन महाराज जी के मंदिर में भगवान के शरणों में सभी भक्तगण 48 गांव के वंशधार समाज के सभी समाज बंधुओं को और मरला गांव की आज अहोभाग्य कराने के उपलक्ष्य में दूसरी बार भगवान ने हमको मौका दिया। धन्यवाद है समाज बंधुओं को। एक बार चतुर्मास कराने के बाद में कभी मौका नहीं मिलता, परंतु समाज बंधुओं का अहोभाग्य भगवान गजानन की असीम कृपा और मल्ला गांव के सभी समाज के सभी वर्गों के भक्तगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। अहोभाग्य धरती पर कोई कार्य नहीं है जो सफलता नहीं मिलती। वो कौन सा है? एक तो है हरि इच्छा। भगवान की इच्छा होती है जब सब कुछ काम होता है। भगवान की इच्छा बिना कोई काम नहीं होता। तो प्रथम हरि इच्छा और दूसरा गुरु कृपा। गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु का सानिध्य होना चाहिए, उनकी आज्ञा और स्वयं की परिश्रम, खुद की मेहनत, हरि इच्छा हो जाए। अगर गुरु कृपा नहीं है तो वो कार्य करने में अपन को अंधकार दिखेगा। अंधा मनुष्य क्या काम कर सकता है? उसी प्रकार गुरु के बिना अपन अंधे। तो गुरु की कृपा है तब उजाला होता है और गुरु की कृपा भी हो जाए, भगवान की इच्छा भी हो जाए, परंतु भूल परिश्रम नहीं करो तो भी कार्य सफलता नहीं होती। जैसे किसी बच्चे को गुरु महाराज आशीर्वाद कर जाओ बेटा तो पढ़ाई में पास हो जाए, परंतु स्कूल तक नहीं जाए, घर पे बैठा आराम करे या कहीं खेले तो क्या वो पास हो जाएगा? तो परिश्रम खुद की तो होनी चाहिए और गुरु की कृपा होनी चाहिए और हरि की इच्छा होनी चाहिए। तीनों सूत्र अपनाने के बाद में इन संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सफलता हासिल नहीं हो। तो आज भक्तगणों को रंग है, धन्यवाद है, शुभ आशीर्वाद है। कहो चिरंजीव रहो, भगवान सुखी रखो। आपने अपनी परिश्रम करके बताई। जब मैं यहाँ से विदाई हुई थी मारी, तब मैंने कहा कि यहाँ भगवान से विश्व को गजानन जी महाराज का मंदिर होना चाहिए। तो आपने परिश्रम की और गजानन भगवान की इच्छा हुई और मार्गदर्शन साधु संतों ने बताया, तो ये आज सफलता अपने सामने दिख रही है। तो अबे अपने यहाँ दो माता के 3 दिन ऐसे देखो पहले भी यहाँ जो खर्च हुआ था मुझको पता है कि कितना खर्चा आता है।
परंतु भगवान सबको देता है। वो यानी अहोभाग्य के चतुर्मास करते हैं हम सन्यासियों के 2 मास का चतुर्मास होता है, क्योंकि हमारे जीते जी हमारा श्राद्ध हो जाता है, हमारा पिंडदान जीवता जीव करे पड़ा, तो बाद में जले श्राद्ध आवे जले हमारा चतुर्मास को उठाना पड़े। परंतु अहोभाग्य के 3 महीना को अपनी, तो 3 महीने में खर्च भी आता है, भगवान ऊपर वाला देने वाला हजार आते अपने 2 हाथों से कभी खर्च नहीं कर सकते, छूटता नहीं है, उनकी लहर आती है तो कभी घाटा नहीं आता। भगवान दिन दूनी रात थोड़ी माया दे देता है। वो जबरू विश्वकर्मा भगवान की जय। ये चतुर्मास है, सभी भक्त गणों को मैं विशेष सूचना देता हूँ और याद रखना कि अपने 10 बजे से 12 बजे तक हर दिन, यानी आज की भाषा में क्या पर डे, हर दिन 2 घंटा प्रवचन होगा, उनके बाद में भोजन प्रसादी होगी और बाद में आप प्रस्थान होगा। अपने अपने जो जाना है जाओ, बैठो, भजन कीर्तन करो, भगवान का भजन कीर्तन करो। अगर कोई बुजुर्ग है यहाँ सेवा में रहना चाहता है तो यहाँ रहो, वो भी भजन करो। देखो अपने सनातन धर्म में 4 आश्रम बताया है, शास्त्रों में आश्रम 4 है। ऐसा भगवान ने नहीं कहा कि जन्म से अंतिम दिन तक काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम नहीं होना चाहिए। अपना अपना फर्ज है, यार पहली अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम है पहला, बाद में गृहस्थाश्रम, संसार में अपना संसार सजाओ। और जब तीसरी अवस्था में आता है तो समाज की सेवा, धार्मिक कार्य, मंदिरों का, मठों का, गौशाला का, हर एक पुण्य को कार्य और समाज हित में जो कार्य है वो करने का ये तीसरी अवस्था में हर मनुष्य का जन्म है। और जब चौथी अवस्था आती है, जब वानप्रस्थ, यानी भगवान की सेवा करो, उसके सिवाय कुछ काम नहीं करना। चौथी अवस्था में जीवन करते करते अपने शरीर को पूरा करो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो गुजरात को मैं विशेष करके आग्रह करता हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे वो करो, वो करो, वो करो, अरे पूरी जिंदगी यही काम किया है, परंतु अब अपन को अहोभाग्य है। तो ये इस वर्ष में गुरु पूर्णिमा आई, यानी व्यास पूर्णिमा आई, तो वो भी सोमवती पूर्णिमा, सोमवती पूर्णिमा, वो भी अहोभाग्य। उनके बाद में भगवान की ऐसी कृपा हो गई तो श्रावण मास, जिसको एक पुण्य का मास कहा जाता है, मन में कोई प्रकार का लगान मोरो ओ आवाज की तो कुछ नहीं करना, सिर्फ तीर्थ यात्रा करो, पुण्य करो, दान करो, भजन करो, जप करो, तप करो, ये करने का ये अधिक मास है। तो अपने भगवान ने ऐसा योग संयोग मिला दिया कि इस वर्ष में अधिक मास भी आया, वो भी श्रावण मास। दूसरे मास से ये सर्वोत्तम भगवान श्री शिव जी का ये प्रिय मास है। भगवान जहाँ वो बर्फानी बाबा जो शिवलिंग बनता है, ये श्रावण मास में बनता है, परंतु अहोभाग्य के इन साल 2 श्रावण हो गया अधिक मास में, तो अहोभाग्य है। तो बुजुर्गों को कहो कि आप भी अपने आगे का थोड़ा ठिकाना करो, भगवान का भजन करो। तो यदि रहो 2 महीना 3 महीना जो अपने यथाशक्ति रहो या 3 महीने लेके रहो तो बहुत अहोभाग्य है। तो बुजुर्गों को ये है, और युवाओं को कि अपने जो यहाँ ट्रस्ट के कार्य करता है उनको सही कार्य और समाज की फर्ज
मातृशक्तियों को कहो कि यहाँ आकर भजन कीर्तन करो और समाज सेवा में अपना अपना जो योगदान है वो सेवा कर सकते हो। हम भगवान का कीर्तन करो, आओ जाओ भगवान का दर्शन करो, कथा वार्ता सुनो, यहाँ 2 घंटा प्रवचन है तो सुनो। तो कहा है कि एक गरीब से आदि गरीब, आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साधु की मीठे कोटि अपराध। करोड़ों प्रकार अपराध है वो साधु के मुख से जो अगर वाणी सुनाई देती है, जो वो सुनने से अपने कई जन्मों का संचित कर्म है, यानी बचत खातो पर बैंक में बचत खातो पर घड़ी चीजें मोटी देनी पड़ती, तो ये अपने पाप कर्म का भी बचत खाता बनता है, पुण्य का भी बचत खाता बनता है। तो ये अपने कई जन्मों बचत खातों ने अक्रम किया है, झूठ चोरी दारी उनका संचित कर्म अपने वहां जमा पड़ी हो, तो वो इस श्रावण मास में या कहीं भी कोई भी मास हो, साधु के मुख से जो शब्द निकलता है उसको जो अपनाता है, ग्रहण करता है, धारण करता है और पालना करता है, तो कई जन्मों का संचित कर्म जलकर भस्म हो जाता है। आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, परंतु गुरु मुख से एक वाक्य पर सुन लो तो वो गीता से, पुराण से, भागवत से 10 गुना आगे है। घर में बैठे आप मांगा फेरो 10 गुना फल मिलता है, और मठ मंदिर में जाओ तो 100 गुना फल है। पहाड़ों में, गंगा के किनारे एकांत में तो 1000 गुना फल है। परंतु शास्त्र में बताया है कि संत महात्माओं के सानिध्य में, संत महात्माओं के शरणों में अपन जो भजन करते हैं तो अनंत कोटि गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। तो ये सबको अंतर्दिल से मैं जो बोल रहा हूँ उनको धारण करो कि ये श्रावण मास में जो पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म करता है, वो करोड़ों गुना होता है। आप एक मनुष्य को मारो तो करोड़ों मनुष्य मारने का उनके अपराध करता है। तो जो मांसाहारी लोग हैं वे जीव की हिंसा करते हैं, जीव की हिंसा करते हैं, उनको भी करोड़ों गुना फल मिलता है। एक जीव मारने ये धार्मिक मासों में, जैसे श्रावण मास, उनमें भी ये अधिक मास। अधिक मास का मतलब क्या है? अधिक मास क्यों आता है तो 12 मास, परंतु अधिक मास का मतलब कि सूर्य भगवान 12 राशियों में घूमता है, 12 राशि में, तो एक राशि में 30 दिन घूमता है, 30 दिन में एक राशि घूमता है। और चंद्रमा, अपन चंद्रमा से वर्ष मानते हैं, एकम, दूज, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा में 1 महीनों में, तो ये चंद्रमा तेरा 1 वर्ष बढ़े तब हमने दिन की गिनती करती है 355 दिन, 355 दिन का 1 वर्ष होता है। और सूर्य भगवान के राशियों के ऊपर गिनने से 365 दिन बनता है। तो कितना अंतर रहा? 10 दिन का, 1 वर्ष में 10 दिन का अंतर है। तो तीसरे वर्ष में अधिक मास आता है, 10, 10, 10, 1 महीना बढ़ गया, तो चंद्रमा आगे निकल जाता है। इसीलिए आगे न निकलने की वजह से उनको बढ़ाया अधिक मास, 10, 10, 10, 3 बार हो गया तो अधिक मास बन गया। तो इसको बोलते हैं शास्त्रों में मल मास, गंदगी हो मास, एक मल मास। तो एक बार ये मल मास को गतिमान ग्रह नक्षत्र है, उन्हें उनको अलग कर दिया। अरे तुम तो मल मास है, हमारे पास में नहीं आना, मल मास, गंदगी का मास।
जैसे अपने छुआ छूत रखते हैं किसी के साथ में, ऐसा ही वो छुआ छूत रखने लगे। 12 मास तो अच्छा और अधिक मास को ये काम कर दिया। तो वो अधिक मास में बद्रीनाथ में जाकर भगवान विष्णु का तप किया। घोर तप करने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए और मांग क्या मांगना चाहता है? तो कि प्रभु हमारे 12 मास है, ये 27 नक्षत्र है, तारागण है, जो ग्रह नक्षत्र तारा पिंड आकाश में जितने ग्रह विद्यमान है उसने हमको अलग कर दिया कि तुम वैश्य है, अछूत है, तुमको छूने लायक नहीं, कि मैं एकांत में बैठा हूँ, इसीलिए मुझको आप कृपा करो कि वो 12 महीने हमको अपनावे, शामिल करें, ऐसी कृपा करो। ठीक है, तो भगवान ने कह दिया कि तुमको मल मास नहीं, आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम मास, यानी भगवान विष्णु की पदवी दे दी कि तुम महीना नहीं है, तुम एक भगवान का दीन है। तो ये अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास, मल मास से पलटकर पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम विष्णु भगवान को कहते हैं। तो ये तुम विष्णु भगवान है, इनमें जो पुण्य करता है करोड़ गुना होता है और जो पाप करता है वो भी करोड़ गुना होता है। तो हिंसा करते हैं जीव की। इस मास में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हिंसा की तो बात दूर नहीं है। अगर करेंगे तो वो करोड़ों गुना उनको भगवान दंड देगा। तो ये मल मास में मांसाहारी लोगों को मैं सूचित करता हूँ कि हमारे पूरे तो भारत सब साथी हैं, यहाँ कोई मांसाहारी नहीं है, परंतु हमारे कहने का तो फर्ज बनता है कि जो मांसाहारी हैं उनको अगर करे तो करने दो, परंतु ये 3 महीना में इनमें भी अधिक मास आ गया और बढ़ गया है, तो उनको नियम का पालन करो, धर्म का पालन करो। अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म का सब सर्वोपरि है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन यानी सदा के लिए रहने वाला। ये धर्म कभी इनकी कोई तिथि नहीं है, कोई तारीख नहीं है, उस दिन से ये सनातन धर्म शुरू हुआ, कोई तिथि नहीं है, अनंत है, अपार है, इनकी कोई तिथि नहीं है। इसीलिए सनातन यानी सदा रहने वाला, ये तन नाम शरीर को है, सना यानी सदा, सदा रहने वाला ये सनातन है। इसीलिए ये धर्म कली काल के हिसाब से थोड़ा डीम हो जाता है, जैसे दूध का चंद्रमा छोटा होता है, डीम हो जाता है परंतु खत्म नहीं होता है। तो सनातन धर्म सदा के लिए, तो अपने सनातन धर्म से द्वितीय शाखा धर्म निकली है, सनातन धर्म से निकली है। तो अपने अहोभाग्य भगवान देवता और स्वर्गलोक में देवता लोग भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमको भी एक बार मृत्यु लोक में जन्म दो, वहां जाकर हम भी कर्म करेंगे, अच्छा पुण्य करेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे और समाज का कल्याण करेंगे। ऐसा हमको मौका दो, एक बार तो जरूर हमको मौका दो, ऐसी लालच होती है। परंतु भगवान ने कहा जाओ तुमको मृत्यु लोक में जन्म दे दूंगा। तो कहे मृत्यु लोक में जन्म दो तो कहाँ दो? भारत भूमि में, जहाँ कर्म भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, भक्तगणों की है, महाशक्ति वीरांगनाओं की भूमि है। तो वीरांगनाएं जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महावीरांगनाएं हुई और भक्त शिरोमणि मीराबाई, महापुरुषों में वीरों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उस देश में हमको जन्म दो, फिर वहां जन्म दो, फिर उस स्कूल में नीच स्कूल में जन्म दो, हमको कोई संस्कार नहीं मिला है। तो उस स्कूल वो होता है
जो अपने सनातन धर्म का पूरा पालन करता है वो ऊंच कुल होता है। कुल जन्म से ऊंच नहीं होता, कर्म से होता है। तो भगवान हमको संस्कारित घर में जन्म देना वही ऊंच कुल है। जिस घर में सुबह स्नान संध्या करे और वेद पठन करे, गीता रो पाठ करे, बच्चा भी देखे देखा देखी करे तो वो भी गीता जी रो पाठ करे, और सुबह उठते ही धनुष मौन रहकर शिकार को जाता है तो उनका बच्चा शिकार ही सीखेगा। तो ये भगवान हमको अच्छे संस्कार घर है, उन संस्कारित घर में हमको जन्म दो तो हम आपको भाग्य और कर्म करेंगे, सत्य कर्म तप जप दान पुण्य करके सुकृत करके सदा के लिए भगवान के शरणों में आएंगे, सदा के लिए हमारा मोक्ष होकर जाएगा। जन्म मरण ये आवागमन को चक्कर है, इन चक्कर से हम निकल जाएंगे। तो कोई पुण्य करता है तो वो कहता है कि मैंने पुण्य कमाया है, तो हो गया सतो क्रम, वो सतो क्रम, रजो क्रम और तमो क्रम। क्रम भी 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों ही बंधन में है, तीनों में पिंजरा में बंद है। जैसे एक तो सोने का पिंजरा, अच्छा पुण्य करता है वो ना पिंजरा में है, पर वो भी है फिर वो भी निकल नहीं सके। सोना का पिंजरा में तो दान पुण्य जप तप करता है, वो सोना रो पिंजरो है, अणमी भीड़ है ये शरीर। और जो मध्यम कर्म करता है, न किसी को दान करता है न किसी को दुखी करता है, तो वो है चांदी को पिंजरो, चांदी रो पिंजरो है, वन में भीड़ है। और एक गलत करे, पाप है, हिंसा है, चोरी है, हत्या है, अरे वो लोहे को पिंजरो है। तो सोने में पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी कहता है कि मैं अहोभाग्य है मेरा कि मैं सोने के पिंजरे में हूँ। अरे सोने में पिंजरे में वो भी बंधन में है और लोहे का पिंजरा वो भी बंधन में है। मुक्ति जब होगी कि गुरु महाराज अपने ऊपर कृपा करे, बीज रूपी मंत्र अपने कान में कहे, वही मंत्र को अपने जप करा तो वे पिंजरा को काट भूल जाए। अरे लोह को पिंजरो है या सोना को है, सदा के लिए उनकी मुक्ति होती। तो पिंजरा से अलग पड़ जाता है। पुण्य करने से मुक्ति नहीं होती, पुण्य करने से सुख होता है, सुख मिलता है, स्वर्ग में सुख होता है पुण्य के प्रताप में। और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वही प्राणी इस मृत्यु लोक में आकर फिर जन्म लेता है, फिर कर्म करता है। आओ जन्म मरण पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरण, बार बार जन्मो बार बार मरो, इनसे मुक्ति नहीं होगी। अच्छा कर्म करो और गुरु महाराज जो कान में शब्द के अन्य शब्द में जप करो, अन्य के बीज। अरे आपको खेत है, अच्छी तरह खेड़ाई करो, गुड़ाई करो, और बाद में बीज नहीं बोएंगे तो क्या वह खेती होगी, फसल पकेगी। तो कितना भी अच्छी कर्म करा परंतु सफलता हासिल नहीं होती। सफलता